नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त किस हाल में है, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखो, सेलिब्रेशन है, पुरानी बातों को बहुत मिस कर रहे हैं। आपने जो दोस्तों के साथ जब घूमते थे फिरते थे, आप दोनों जो टाइम स्पेंड करते थे एक दूसरे के साथ, बहुत मिस कर रहे हैं उस वक्त को, ठीक है। और वो जो ज़िंदगी है, जो खूबसूरत ज़िंदगी इन्होंने आपके साथ बिताई है, वो पल, वो खूबसूरत लम्हे वो वापस चाहते हैं, ठीक है। क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में आपको लेकर, देखते हैं क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। सबसे पहला, एक तो आप इस इंसान के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हो, या ये इंसान आपके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहा है। किसी एक को ऐसा लगता है, या तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है या तो आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। किसी एक को ऐसा लगता है कि सामने वाला धोखेबाज है, या तो सच में किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन ने आपको अंधेरे में रखा, आपके पर्सन ने आपका विश्वासघात कर दिया। और ये इंसान वो जो इसने गलत व्यवहार किया आपके साथ, जो गलत बर्ताव किया आपके साथ, आपके पर्सन चाहते कि वो पूरी तरह से उस थर्ड पार्टी से बाहर निकले, और ये इंसान चाहते कि आप उनके ऊपर अब विश्वास करें। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप इस इंसान के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हो, और आपके पर्सन चाहते हैं, दिल से चाहते कि आप उनके ऊपर विश्वास करें। नंबर 10 कंप्लीशन का है। एक रीबर्थ जैसे कि होने वाला है इस रिश्ते में, एक नई शुरुआत होने वाली है, लेकिन विश्वास बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और हो सकता है कि इस इंसान ने आपका विश्वासघात किया है। इस इंसान ने जल्दबाजी में आकर कहो या बिना सोचे समझे कुछ ऐसी हरकत कर दी है कि इसने आपका विश्वास खो दिया है। यहाँ पर देखो, आपके पर्सन इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके पर्सन को एंजाइटी बहुत हो रही है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो आपको समझा नहीं पाएंगे। इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो, देखो, उसके इरादे गलत नहीं हैं। वो इंसान प्यार बहुत करता है आपसे, लेकिन उसने गलती तो की है। अब इस बात को भी डिनाई नहीं कर सकते, इसने गलती की है, ठीक है। और उसकी दुनिया आपको, ठीक है, उसको मतलब ऐसा हुआ कि आप दुनिया हो, आपसे प्यार करता है, लेकिन हो सकता है कि इंसान ने कुछ ऐसी गलती कर दी जिसके बाद आप रूठ गए हो या आपका विश्वास उठ गया है। अब ये इंसान आपसे शादी के बारे में सोच रहा है। अब ये इंसान आपसे शादी करना चाहता है, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है। जो एनर्जी यहाँ पर आई है गाइस, ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको ड्रीम कर रहा है। ये इंसान इस रिश्ते को कंप्लीट करना चाहता है। आपके पर्सन इस एनर्जी में है कि वो चाहते हैं कि रिश्ते में कंप्लीशन आए, और ये इंसान खुद की गलतियों के ऊपर ना अफसोस कर रहा है। इस इंसान ने जो गलत किया है, बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में है कि उसको अब फास्ट आपकी तरफ आना है, ठीक है। खुद को हील करने की और आपको हील करने की कोशिश आपके पर्सन आने वाले समय में कर सकते हैं। ये इंसान चाहता है कि आप उनके ऊपर विश्वास करें। कई दिनों से आपके पर्सन सोए नहीं हैं, बहुत एंजाइटी हो रही है, रिग्रेट हो रहा है किसी बात का। और ये बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पर है। देखो, आपसे कॉल करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं। ये इंसान आपको कॉल करेगा, मैसेज करेगा, और आपको यकीन दिलाने की कोशिश करेगा कि वो गलत नहीं है। अगर उसने कुछ गलतियां भी की हैं तो ये इंसान मतलब ऐसा कुछ रिएक्ट करेगा कि वो आपको दिखाने की कोशिश करेगा कि उसने कुछ गलत नहीं किया है, ठीक है। डेफिनेटली इसने गलतियाँ की हैं, लेकिन वो अपने आप को सही साबित करने की एक कोशिश कर सकता है। बहुत जल्द आपके पर्सन का कोई कॉल, कोई मैसेज रिसीव हो सकता है। बहुत ऐसी एनर्जी है कि आपके पर्सन ऑनलाइन बहुत वॉच करे आपको। इमोशंस भी है इस इंसान के दिल में आपके लिए। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस राशि हो सकती है। गाइज, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बिना हेल्पलेस एंड होपलेस सा फील कर रहे हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि इस दुनिया में एक आप ऐसे व्यक्ति थे जो इस इंसान को हर वक्त सपोर्ट करते थे, और जब से आप इस इंसान के साथ नहीं हो, मतलब सपोर्ट ही नहीं है। जो सपोर्ट आप करते थे ना, सिर्फ यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट की बात नहीं कर रही हो, तो इमोशनली सपोर्ट, एक जो हिम्मत चाहिए, ठीक है। हो सकता है आपने इस इंसान को बहुत सपोर्ट किया है। ये इंसान कुछ भी करना चाहता था, आपने बहुत हिम्मत बढ़ाई है इस इंसान की। जो इंसान अपने करियर में करना चाहता था, जो कुछ भी रहा हो, ठीक है।
तो यहाँ पर जो एनर्जी है, आपके पर्सन को एक बात समझ में आई कि आपके बिना उस इंसान का कोई नहीं है इस दुनिया में। आपने जिस तरह से इस इंसान को प्यार दिया, आपने जिस तरह से इस इंसान को सपोर्ट दिया है, कोई भी नहीं दे सकता। और जब ये बात इस इंसान को पता है तो समझ पा रहा है, अब आपकी कमी को महसूस कर पा रहा है, आपके सपोर्ट को, आपके प्यार को बहुत मिस कर रहा है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि इनके लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहे हैं, ठीक है। और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न राशि हो सकती है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि ये जो इंसान आपसे दूर चला गया था ना, किसी ने इस इंसान को फाइनेंशियल प्रॉब्लम में डाल दिया है, किसी ने ऐसा कुछ कर दिया है कि इस इंसान को बहुत लॉस हुआ है। यहाँ पर आपके पर्सन बहुत सोच रहे हैं कि कैसे इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करें। वो चाहे जो भी हो जाए, इस रिश्ते की एक न्यू बिगनिंग तो करना चाहते हैं गाइस। आज आपके पर्सन चाहे किसी भी हाल में हो, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न स्ट्रांग है यहाँ पर, नई शुरुआत तो वो करना चाहते हैं, वो अब रुकना नहीं चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिश्ते में। जजमेंट, फैसला करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनकी दुनिया आप हो। बहुत जल्द इस इंसान की तरफ से कोई फैसला आपको मिल सकता है, बहुत जल्द आपको कोई कॉल, कोई मैसेज रिसीव हो सकता है। और जो लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, क्योंकि यहाँ पर है ऐसी एनर्जी कि आपके साथ धोखा हुआ है। मुझे तो लगता है कि आपने सोचा भी नहीं था कि इंसान आपके साथ कुछ गलत कर सकता है, आपके साथ धोखा कर सकता है। जो सोचा नहीं था फिर वही हुआ, ठीक है। आपको कभी लगा ही नहीं था कि इंसान आपको छोड़कर जा सकता है, लेकिन हुआ, ऐसा हुआ। और अब ये इंसान मानता है इस बात को कि आप उसकी दुनिया हो, वो आपके बिना नहीं रह सकता, और वो बहुत जल्द कोई ना कोई फैसला इस रिश्ते को लेकर लेना चाहता है। ईश्वर भी आपके साथ है, ईश्वर की ब्लेसिंग आपके साथ है, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो इस इंसान ने धोखा किया है ना, ये खुद अपनी मुंह से, मतलब अपनी ज़ुबान से कबूल करेगा कि उसने क्या गलत किया आपके साथ। अगर अभी तक आपको पता नहीं है, ये इंसान बोलेगा, खुद बताएगा कि उसने क्या क्या किया, कैसे गलत किया आपके साथ, कैसे अन्याय किया उसने आपके ऊपर, ये खुद अपनी ज़ुबान से बोलेगा, ठीक है। नंबर 10, कंप्लीशन तो चाहते ही है वो इस रिश्ते में, डेफिनेटली गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान कंप्लीशन तो चाहता है इस रिश्ते में, लेकिन हो सकता है कि कोई आसपास वाले लोग इस इंसान को रोकते हैं, कोई कान भरते हैं इसके, और ये इंसान फिर बहुत ओवर थिंकिंग में चला जाता है। देखो, अगर इस इंसान के आसपास वाले लोग इस इंसान को भड़काते नहीं तो ये इंसान इतना जल्दी आ जाता आपकी तरफ। देखो यहाँ पर इंतजार ही दिखाई दे रहा है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन इस इंसान के पास दो ऑप्शन हो सकते हैं। एक तरफ उनका परिवार हो सकता है, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई और था, या कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि आपके पर्सन शादीशुदा हो सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि आप शादीशुदा होकर एक दूसरे से दूर हो, उनका कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, परिवार वाले हो सकते हैं, इस इंसान को भड़काते हैं आपके खिलाफ। कोई तो ऐसी एनर्जी है कि आपके पर्सन आपसे दूर नहीं रहना चाहते, लेकिन फिर भी वो आज आपसे दूर है। और बॉटम में देखो, द टावर की एनर्जी है। ये इंसान ना चाहकर भी इस रिश्ते में कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है जो मतलब आप दोनों को एक दूसरे से दूर कर रही है। कोई अचानक सा घटित हुआ है, कुछ बातें ऐसे अचानक हुई है। चाहे कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि आप शादीशुदा होने के बावजूद भी कुछ अचानक ऐसा हुआ कि आप दोनों अलग हो गए, या बात डिवोर्स तक पहुँच गई। आज आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हो, आप भी इस इंसान से प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तभी आप ये रीडिंग देख रहे हो। ये इंसान भी आपसे प्यार करता है, लेकिन इस बात को भी आप डिनाई नहीं कर सकते कि इसने बहुत गलतियाँ की हैं। और क्या गलतियाँ की हैं? ज़्यादातर एनर्जी ऐसी है कि इसने आपका साथ नहीं दिया है। जब जब आपको इस इंसान के सपोर्ट की आवश्यकता थी, इसने नहीं किया, और जब इस इंसान को सपोर्ट चाहिए था, आप दौड़ कर चले गए इसको सपोर्ट करने के लिए, इसकी मदद करने के लिए आप भागे चले गए। आपने हर वक्त इस इंसान को खुश देखना चाहा, आप हर वक्त इस इंसान के चेहरे पर एक मुस्कान देखना चाहते हो, बहुत खुश देखना चाहते हो आप इस इंसान को। मुझे तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे कि इंसान के परिवार वाले अगर नहीं मान रहे तो आप चाहते हो कि भले किसी से भी शादी कर ले, लेकिन ये इंसान खुश तो रहे। आप इस इंसान की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हो, और यही सच्चा प्यार है कि आप इस इंसान को खुश देखना चाहते हो। कुछ लोग आप ऐसे कि आपके पर्सन शादीशुदा है, पहले आप दोनों का रिश्ता था, प्यार था, हो सकता है घर वालों ने किसी और से शादी कर दी, तो आज भी आप इस इंसान के लिए कोई बद्दुआ नहीं है, कोई छल कपट नहीं है आपके मन में। आप इतने साफ दिल के हो कि आपके मन में कोई छल कपट ही नहीं है। आप चाहते हो कि इंसान जहाँ भी रहे बस खुश रहे, किसी के साथ भी रहे तो खुश रहे।
ऐसे वाले लोग मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा आज दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं बहुत बुरी तरह से आपका ब्रेकअप हुआ है और आप खुद को हील नहीं कर पा रहे हो। इंतज़ार है आपको इस इंसान का, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि जो होगा फिर अब नसीब से होगा। या कुछ लोग डेस्टिनी के बारे में सोच रहे हो, कुछ लोग भगवान को प्रे कर रहे हो कि सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि ये दर्द, ये पीड़ा आपसे सही नहीं जा रही है। और सेम हाल मुझे आपके पर्सन का दिखाई दे रहा है कि इस इंसान से भी दर्द सहा तो नहीं जा रहा है, लेकिन अब गलतियाँ की है तो मतलब ये इंसान बोल भी नहीं सकता। ठीक है, और क्या है देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको इस वक्त क्या सुनना ज़रूरी है। आप बहुत इमोशनल पर्सन हो। मैंने पहले ही बोला कि आप इस इंसान से इतना प्यार करते हो, इतने ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, रोते रहते हो आप इस इंसान के लिए। अकेले में जब भी आप होते हो बहुत रोते हो, तड़पते हो, लेकिन फिर भी आप इस इंसान का भला चाहते हो। आपको बहुत दुख मिला है, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि इंसान सुखी रहे, खुश रहे। यहाँ पर कुछ सच्चाई देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने जो छुपाई है बातें, कहीं ना कहीं आपको एक अंदाज है कि ये कुछ छुपा रहा है और आप चाहते हो कि इंसान सच सच बोले। आप चाहते हो कि सच्चाई सामने आए। आप दूर से ही देख रहे हो इस इंसान को। हो सकता है मतलब आपका मन बहुत करता है कि इस इंसान से बात करनी है। देखो ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो, इतना ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो इस इंसान के बारे में, रात दिन बस इसी के बारे में सोच रहे हो। नंबर 4 यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। दूर से आप बहुत ऑब्जर्व कर रहे हो इस इंसान को, दूर से देखे जा रहे हो, आप ऑनलाइन बहुत देख रहे हो इस इंसान को। सेम हाल आपके पर्सन का है। आपके पर्सन भी आपको ऑनलाइन बहुत ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आप कहीं आपने लेट गो तो नहीं कर दिया, आप लाइफ में आगे तो नहीं बढ़ गए। वो इंसान की भी पूरी नज़र आपके ऊपर है, आपकी पूरी नज़र उस इंसान के ऊपर है। कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर कोई सच्चाई सामने आने वाली है बहुत जल्द, कुछ सच्चाई सामने आकर रहेगी। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे कि बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर करके थक गए हो आप। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे कि आपको कुछ स्पिरिट गाइडेंस भी मिल रहे हैं। आप दोनों के बीच में ना एक बहुत ही स्पिरिचुअल बॉन्ड भी है गाइस। एक ऐसा रिश्ता है, ये टूट नहीं सकता। भले इस वक्त आप दोनों के बीच में ब्रेकअप है या चाहे जो भी सिचुएशन है, ये इंसान आपकी तरफ वापस आएगा। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस इंसान ने आपके साथ ईमानदारी नहीं दिखाई है और आप चाहते हो कि इस इंसान ने ईमानदार रहना चाहिए। ठीक है, आप इस इंसान के लिए हमेशा ही ईमानदार रहे हो। आपने इस इंसान के साथ कभी धोखा नहीं किया है और आप वही चाहते हो कि ये इंसान भी आपके साथ वैसे ही व्यवहार करे जैसा आप करते हो। ये इंसान भी आपके साथ ऑनेस्ट रहे, आप ये विश करते हो। कुछ बातें ऐसी हैं जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो छुपी छुपाई हैं। तो आप चाहते हो कि वो सच्चाई सामने आए, कम्युनिकेशन करना चाहते हो, आप क्लैरिटी लेकर आना चाहते हो। ब्रोकन हार्ट लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा, कि आपका दिल टूटा है। कन्वर्सेशन यहाँ पर नहीं हो पा रही है, कम्युनिकेशन बहुत कम है। अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा तो बहुत कुछ बातें, बहुत कुछ प्रॉब्लम सॉल्व भी हो सकते हैं, लेकिन नहीं हो पा रही है कम्युनिकेशन। सच्चाई बोलने की आवश्यकता है, इस इंसान ने आपको सच सच बोलना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है, ये इंसान जो सच्चाई है वो आपको नहीं शेयर कर रहा है। इस इंसान ने ईमानदारी से आपसे बात करने की आवश्यकता है। गाइस, आप ना कभी कभी इतने ज़्यादा भावना में बह रहे हो ना, तो आपको आवश्यकता है थोड़ा प्रैक्टिकल होने की। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो आप, बहुत ज़्यादा। अब जो भी आपको डिसीजन लेना है बहुत सोच समझ कर लेना होगा। आप दोनों के बीच में बहुत दूरी आई है, लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हो आप लोग। हो सकता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं, जितना ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए गुस्से में आकर बोल देते हैं, आपको हर्ट कर देते हैं। कुछ लोगों के लिए वाइस वर्सा हो सकता है। इस रिलेशनशिप में बहुत जल्द कुछ बातें बदलने वाली हैं, कुछ अच्छी, कुछ आपके फेवर में बातें होने वाली हैं। तो आपको शांत रहना है। तो ये बातें यहाँ पर हैं। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।